यो व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ एवर्जन वाईटी। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं हैशटैग किमोची की स्टोरी। तो आपने मिस्टर यस मार्टी पाई की लास्ट वीडियो देखी ही होगी जो उनके सेकंड चैनल पे आई थी, जो थी हैशटैग ड्रीम बॉय की स्टोरी। वो स्टोरी मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे। अब जहाँ तक मैं फिर से आ चुका हूँ तो अब मैं बनाने वाला हूँ स्मार्टी पाई के कहने पर हैशटैग किमोची की स्टोरी। तो लेट्स बिगिन। तो ये जो स्टोरी है किमोची की, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहली स्टोरी जो हमारी मेन टाइमलाइन की स्टोरी है, जहाँ पे अभी किमोची का कोई लेना देना नहीं है, जहाँ पे गोल्ड के पुजारी को यस मार्टी पाई और खूनी दरिंदे एजियोटिन रेप ने मार दिया है। अब हम लोग जाते हैं दूसरी साइड पे, जो पैरेलल टाइमलाइन है। तो पैरेलल टाइमलाइन में जैसे कि हमको पता है कि गोल्ड का पुजारी बहुत अच्छा था, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बेटी भी बहुत अच्छी होगी। तो जो उसकी बेटी थी किमोची, वो उसको ड्रीम बॉय बहुत पसंद था, ड्रीमी बॉय बहुत पसंद था। तो जब उसने ड्रीम बॉय को देखा तो ड्रीमी बॉय से ज़्यादा अच्छा ड्रीम बॉय था ऑब्वियसली, तो उसको ड्रीम बॉय पसंद आ गया। तो जब उसको ड्रीम बॉय पसंद आया तो उसने चाहा कि वो भी उनके साथ उस टाइमलाइन में चली जाए। तो ड्रीम बॉय तो उसी टाइमलाइन में था, लेकिन एजियो और स्मार्टी पाई दोनों अपनी मेन टाइमलाइन में चले गए थे। तो जब एजियो और स्मार्टी पाई चले गए तो छुपके से ड्रीम बॉय ने किमोची को अपनी मेन टाइमलाइन में ले आया था। जब वो अपनी मेन टाइमलाइन में लाया तो उसको उस टाइमलाइन में तो ना इंटरवल थी ना कुछ था। तो जब वो उसको मेन टाइमलाइन में लाया, किमोची वॉज शॉक्ड कि इतनी सारी चीज़ें कैसे हैं यहाँ पे। द टाइम व्हेन जब किमोची को ड्रीम बॉय अपनी मेन टाइमलाइन में लाया, तब सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। जैसे एजियोटिन रिप गया था मदर डेयरी वाले होगा लाले को लेकर उसको उसकी टाइमलाइन को शुद्ध करने, और अपना मेन स्मार्टी पाए गया था किसी और काम से। तभी किमोची वगैरह को सब लोग बहुत अनकॉन्शियस लगते थे कि कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता था। तभी वो अब तब की कहानी से हम लोग आज की कहानी पे आते हैं, जब ड्रीम बॉय और किमोची दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो और ये दोनों रिलेशनशिप में और दोनों किमोची एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं। तो अभी एक दिन की बात है जब मेन टाइमलाइन की किमोची है वो आती है एजियोटिन जब जाता है किमोची के पास मेन टाइम दूसरी टाइमलाइन की, तब वो फैक्ट्री क्विंग ओडिन की फैक्ट्री पे, तब उसको वहाँ पे किमोची दिखती है और किमोची उस पर हमला भी करती है। तो किमोची को जब एजियोटिन रिप कहता है कि हम लोग हिमलैंड्स गैंग हैं, हमको मार क्यों रहे हो, तब किमोची और गुस्से में आके एकदम दबंग हुर हुर दबंग दबंग बन के मारने जाती है उसको। तब की मौसी पूरी बात बता कि किंग ओडिन ने कहा है उसको पता ही नहीं कि वो किंग ओडिन है, लेकिन उस किंग ओडिन ने कहा है उसको कि हिमलैंड्स गैंग ने तुम्हारे पापा को मारा है। तभी तभी एजियोटिन जब कहता है हिमलैंड्स गैंग में हम सिर्फ दो लोग, हम सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, उसके साथ वहाँ पे फलाना जी, ड्रीम बॉय और स्मार्टी पाई भी है, जिसमें से ड्रीम बॉय ने तुम्हारे पापा को मारा है जो किंगडम में रहता है। मैं उसको तुम्हारा पता दे सकता हूँ, पर ऐसे ही कि एजेंट रिप कहता है, और फिर बाद में वो उससे अपना काम निकलवा के चला जाता है। तभी फिर किमोची जाती है वहाँ अपने मेन किंगडम पे, जाती है तो उसे पता चलता है कि जो दूसरी डायमेंशन की किमोची है वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो किमोची, लाइब्रेरियन और अपना ड्रीम बॉय उसको मारने जाते हैं। मारते 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 तो वो बहुत लो हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी उसको अपने ड्रीम बॉय को चाहिए थे वेपन्स, और उसको वेपन्स बना के देना था किमोची को ही। तो किमोची तब वो जैसे ही जाता है फैक्ट्री पे, उसे वहाँ पे किमोची देती है और वो उसके पीछे पड़ जाता है कि तुम मेरे पीछे पड़ी हो ना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जब वो उसके पीछे जाता है तब वो उससे डर के मारे ड्रीम बॉय के उसको वेपन बना के दे देती है, जिसका नाम था स्टॉर्म ब्रेकर, जो था थॉर का वेपन।
लेकिन थॉर के वेपन को उसने कस्टमाइज़ करके ड्रीम बॉय के हाथ में दे दिया था और ड्रीम बॉय ने उसके साथ वादा किया था कि उसके पापा को ज़िंदा कर देगा, परंतु उसने उसको भी धोखा दिया, जैसे वो दूसरी टाइम थी कि मोची को धोखा दे रहा था। तो उसने जब उसको धोखा दिया तो वो तुरंत उस वहाँ से भाग गया अपने नकली साथी लाइब्रेरियन के साथ। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ड्रीम बॉय धोखेबाज है, उसके साथ कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी ड्रीम बॉय का दोस्त बनता है अपना स्मार्टी पाई, जो गॉड है, क्लच गॉड है वो। तो अब सीधा आते हैं वहाँ पे जहाँ पे उसको स्वॉर्ड मिली थी। दोनों की मोचियाँ आपस में भिड़ती हैं और पता नहीं क्या क्या करती हैं। तो उसके बाद जब ड्रीम बॉय उसको मारता है तो क्या होता है, हाँ याद आ गया। फिर जब वो ड्रीम बॉय कहता है अब जिसने भी मेरे बारे में इसको बताया है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर वो ऐसे ही एजेंट उसको पता नहीं था कि एजेंट ने उसके साथ ऐसा किया है। तो जब वो उसको पता होने के बावजूद वो छोड़ के भाग जाता, उसको पता नहीं था लेकिन वो छोड़ के भाग जाता है पता करने के बजाय। अब फिर जब वो वहाँ पे कहीं पर एजेंट स्मार्टी बाई की वीडियो में हम लोग देखते हैं वो कहीं पर फंस गए हैं और उनके पास उनका वेपन भी नहीं है। अगर उनके पास उनका वेपन होता तो वो ईजिली ऐसी की तैसी कर देते उनकी। तो आज की वीडियो हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं गाइस। मुझे इतना ही पता, तो मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे को पता थी मैंने आपको दी। तो अगर ये स्मार्टी पाई आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना, और अपने सब्सक्राइबर से भी कहना मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। थैंक यू।